और इस बीच कुम्हेर में पक क्या रहा है, इस सवाल पर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत गर्म है। दरअसल डी कुम्हेर के 65 वार्डों के लिए विश्वेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों को मैदान में उतारा है, निर्दलीय, बिना पार्टी के सिंबल के, और दावा यह कि दोनों नगर पालिका में बोर्ड बनाकर पार्टी को गिफ्ट करूंगा। निकाय के रण में विश्वेंद्र पॉलिटिक्स, विश्वेंद्र का नो टू सिंबल फार्मूला। निकाय के रण में हो क्या रहा है, कुम्हेर में पक क्या रहा है। जी हां, डी कुम्हेर में जो चल रहा है उसके बारे में बड़े बड़े सियासी पंडित भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वहां हो क्या रहा है। जिस तरह से विश्वेंद्र दावा कर रहे हैं उससे तो ये भी सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस में विश्वेंद्र हैं या विश्वेंद्र में कांग्रेस है। ये सवाल क्यों है, जरा इसके पीछे की कहानी जान लीजिए। दरअसल भरतपुर जिले की डीग और कुम्हेर नगर पालिकाओं के चुनाव में कांग्रेस के सिंबल पर कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरा है। ये सभी उम्मीदवार विश्वेंद्र सिंह के इशारे पर निर्दलीय उतरे हैं। साफ है ये सभी विश्वेंद्र के चहेते हैं। विश्वेंद्र ने किसी भी सीट पर एक भी उम्मीदवार कांग्रेस के सिंबल पर नहीं उतारने दिया। सियासी हलकों में इससे विश्वेंद्र सिंह का खुद की ताकत दिखाने से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन विश्वेंद्र सिंह की दलील कुछ और है। पहले बात हो चुकी थी कि सिंबल केवल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पद के लिए ही देंगे, ये रणनीति का हिस्सा है। अब जरा इस सियासी कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। डीग नगर पालिका के 40 और कुम्हेर नगर पालिका के 25 वार्डों में कांग्रेस के सिंबल पर एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। विश्वेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों को निर्दलीय मैदान में उतारा है। साथ ही ये भी दावा किया है कि वो कांग्रेस को दोनों ही नगर पालिकाओं में बोर्ड बना पार्टी को गिफ्ट करेंगे। विश्वेंद्र के इसी दावे ने कांग्रेस और सियासी समझदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विश्वेंद्र सिंह सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं। बगावत के समय विश्वेंद्र सिंह सचिन के साथ थे, इस वजह से उन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा था। निकाय चुनाव के जरिए वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। यही वजह है कि दोनों नगर पालिकाओं के 65 वार्डों में पार्षद कांग्रेस उम्मीदवार की जगह विश्वेंद्र सिंह के फोटो पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां हम आपको बता दें कि कांग्रेस में विधायकों की सिफारिश पर ही पार्षदों के टिकट दिए गए थे, लेकिन निकाय चुनाव के लिए भरतपुर के पर्यवेक्षक विधायक गोपाल मीणा और पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी देखते ही रह गए और विश्वेंद्र सिंह ने सिंबल किसी उम्मीदवार को दिए ही नहीं। साफ है, निकाय के रण के जरिए विश्वेंद्र अपनी पार्टी के प्रति अपनी आस्था तो दिखाना चाहते ही हैं, साथ ही साथ अपनी जमीनी ताकत की भी नुमाइश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली में किसानों के बड़े विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किसानों को संदेश दिया, तो विपक्ष पर निशाना भी साधा। पीएम बोले नए कानून में कुछ खामी हो सकती है, लेकिन यह किसानों को नए विकल्प देता है। मोदी ने कहा कि कल तक किसानों को छलने वाले आज किसानों को भड़का रहे हैं। नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था। विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। साथियों, जब इतिहास छल का रहा हो तब दो बातें बड़ी स्वाभाविक है। पहली ये
कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। और दूसरी ये कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है। देश भर